Hello, welcome everyone who are now watching my video again. So in this video we are going to discuss about the general characteristics general characteristics of ब्रायोफाइट्स. ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स का कुछ जो जनरल कैरेक्टर्स के बारे में. ओके, जो भी आप बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स, फीचर्स. ओके, तो ब्रायोफाइट्स का जो सभी टाइप का ब्रायोफाइट में जो कॉमन होता है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे. तो मैं यहाँ पर आपके सामने 10 पॉइंट नोट करके लाया हूँ. तो 10 पॉइंट हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक आप सब इसको एंजॉय करेंगे. ओके, ऐसे नहीं कि आपको बोरिंग लगेगा ये. सो फर्स्ट सेंटेंस है वो हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट से. ओके, सो ब्रायोफाइटा दो टर्म से आया है, एक है फाइटा, एक है ब्रायोन. ओके, ब्रायोफाइटा को हम जब ब्रेक करते हैं टर्म को, तो ये दोनों भागों में डिवाइड होता है, एक ब्रायोन एक फाइटा. ब्रायोन एक होता है क्या, ग्रीक वर्ड होता है. तो ब्रायन का मीन्स होता है मॉस. ओके, मॉस का मीन्स क्या होता है, एक स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रोच ऑन मॉइस्ट सॉइल. ओके, तो ब्रायन एक होता है ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ होता है मॉस. एंड मॉस क्या होता है, एक स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन प्लांट जो कि हमारा मॉइस्ट मतलब वेट सॉइल में जिसमें पानी होता है उसमें पाया जाता है. ओके, फाइटा मीन्स आप जानते हो प्लांट होता है. ओके, ये था पहला पॉइंट. सेकंड नंबर पर आते हैं नंबर्स अप्रोक्स, मतलब कितने नंबर्स होते हैं. इसका लगभग जो अप्रोक्सीमेटली हम प्रॉपर तो नहीं बोल सकते, पर अप्रोक्सीमेटली होता है 950 जनरा. ओके, एंड 24,000 स्पेसीज होते हैं उसका, किसका, ब्रायोफाइट्स का. देन आते हैं 3 नंबर्स पॉइंट पर. तो इसमें हम देखेंगे इसका हैबिटेट के बारे में. तो ब्रायोफाइट का हैबिटेट होता है डैम्प, सेडी एंड ह्यूमिड. डैम्प मतलब जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जो हम बोलते हैं संतिया बोलते हैं. ओके, आप शायद समझ पाए या नहीं, पर मैं बोल दिया. तो डैम्प मतलब क्या, जिसमें ज़्यादा पानी होता है. ह्यूमिड मतलब क्या, थोड़ा सा पानी. ओके, मॉइस्ट होता है. एंड सेडी मतलब जिस जिस जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाता उसको हम बोलते हैं सेडी. तो डैम्प, सेडी एरिया में एंड ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है हमारा जो ब्रायोफाइट. ओके, एंड एक यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि ये दोनों जैसे कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाता है. ओके, हम आलजी जब पढ़े थे तो वहाँ पर देखे थे कि मोस्टली आलजी यार क्या होते थे, एक्वाटिक होते हैं. ओके, 90% आलजी क्या होते हैं, एक्वाटिक. मतलब हम आलजी को नहीं बोल सकते कि एम्फीबियन बोलकर, पर ब्रायोफाइट को बोल सकते हैं एम्फीबियन. ओके, क्योंकि ये 50-50% पाया जाता है कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल में, एक्वाटिक. तो इसलिए हम बोलते हैं इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, तो टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल हम जो जनरल देखते हैं स्पैगनम, एक मॉस होता है. एंड एक्वाटिक में पाते हैं एरेक्सिया एंड मार्केंसिया. ओके, याद रखना. और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो ब्रायोफाइट होते हैं ना, ये फास्ट लैंड प्लांट. ओके, जो पहला लैंड प्लांट होते हैं जो लैंड पर इवॉल्व होते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइट. इफ़ आपको कौन पूछता है कि कौन सा प्लांट पहले आया था लैंड पे, तो आपको बोलना है ब्रायोफाइट. ओके, एल्जी भी आए थे, पर एल्जी को हम कंसिडर नहीं करते. ओके, तो पर क्योंकि एल्जी नॉर्मली, और हम बोल सकते हैं मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं. ओके, देन ये तो गया हमारा कि टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, देन आता है हमारा 4th नंबर पॉइंट. इसमें हम लेके आए हैं थैलस बॉडी कैसा होता है. ओके, तो ब्रायोफाइट का थैलस बॉडी ऐसा एक होता है कि इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी तो होता है. ओके, आलजी में हम पढ़े थे कि आलजी जो लोअर ग्रुप में आता है प्लांट का, क्योंकि हम उसका जो बॉडी को डिफरेंशिएटेड कर नहीं पाते. ओके, पर यहाँ पर हम डिफरेंशिएटेड कर पाते हैं. ओके, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट के टाइप का लाइक दिखता है, मतलब हमको
मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब हम आलजी में डिफरेंशिएटेड कर नहीं पाते थे, पर यहाँ पर आलजी से बेहतर डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं। ओके, मीन्स हम बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर मोर एडवांस देन व्हाट, देन आलजी। ओके, तो आलजी से मोर डिफरेंशिएटेड होते हैं कौन, ब्रायोफाइट, पर इनका भी ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होता है। ओके, ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होता है। आलजी में तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाते, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हमको दिखता है लीफ की तरह, स्टेम की तरह, रूट की तरह दिखता है, पर ये नहीं होता ट्रू, मतलब ट्रू रूट ट्रू स्टेम लीव्स नहीं होता है। हमको ट्रू रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक दिखता है। ओके, तो जो हम उसको कुछ कुछ टर्म में कंसिडर करते हैं, जैसे कि जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ब्रायोफाइट में, हम उनको बोलते हैं राइजोड। ओके, एंड जो भी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हम उसको बोलते हैं काउलोइड, CAULOID, काउलोइड। ओके, एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइलोइड। ओके, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक सा लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है। देन क्या है, इसका जो थैलस बॉडी होता है डाइकोटोमस होता है, डॉर्सीवेंट्रल। डाइकोटोमस मतलब क्या, देखो डाइकोटोमस मतलब ऐसे होता है। ओके, मतलब ये जो दोनों ब्रांच में डिवाइड होना। ओके, ऐसे जाकर फिर ये दोनों क्या, ये डाइकोटोमस हो गया, मतलब दो भागों में डिवाइड होना, जैसे कि हम ये देखने के लिए पाते हैं रिक्शा ऐसा होता है। ओके, एंड क्या बोला है, डॉर्सीवेंट्रल बॉडी। डॉर्सीवेंट्रल बॉडी का मतलब यह है कि देखो डर्सल मतलब होता है वो जो ऊपर वाला हिस्सा, एंड जो वेंट्रल मतलब नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ का जो डर्सल एंड वेंट्रल मतलब अडक्सल एंड अबक्सल बोलते हैं। अडक्सल मतलब ऊपर एंड अबक्सल मतलब नीचे। ओके, मतलब लिफ का जो दोनों होता है ना भाग, ऊपर और नीचे, वो सेम नहीं होता। ओके, मतलब डर्सल एंड वेंट्रल सेम नहीं होता, दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डर्सीवेंट्रल बॉडी। ओके, देन आते हैं मेन बॉडी। यहाँ पर लिखा हूँ मेन बॉडी ऑलवेज मल्टीसेलुलर। ओके, ये मैं एस लिखने के लिए भूल गया, ये एस होगा, एस। ओके, तो मेन बॉडी होता है ऑलवेज मल्टीसेलुलर। ओके, जैसे कि हम क्या देख रहे थे कि जो algae होता है, algae में जैसे कि क्या क्लोरेला होता है, वो क्या होता है, वो होता है यूनिसेलुलर। ओके, पर यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम जो भी देखेंगे ब्रायोफाइट, वो सब क्या होगा, मल्टीसेलुलर। ओके, तो हम इफ़ आपको कौन बोलता है कि ब्रायोफाइट कैसा होता है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, आप बोल देना ऑलवेज होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि ये यूनिसेलुलर हो पाएंगे। ओके, तो ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, ऑलवेज मल्टीसेलुलर। ओके, पर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसका जो रूट होता है, ओके, जो रूट पार्ट होता है, वो रूट पार्ट कैसा हो सकता है, वो होता है मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ओके, जैसे कि राइड मतलब क्या, मैं बोल दिया हूँ पहले से, राइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो में हम थैलस बॉडी में पाते हैं, मतलब देखने के लिए पाते हैं। तो यूनिसेलुलर राइजर्ड देखने के लिए मिलता है हमको रिक्सिया एंड मार्केंसिया में। ओके, एंड मल्टीसेलुलर जो राइजर्ड मिलता है मॉस में, इसका एक एग्जांपल है फुइनरिया। ओके, ये हो गया आपका क्या कि सेल की बेसिस पर, मतलब यूनि है या मल्टी है। तो आपको बोलना है कि मेन बॉडी होता है ऑलवेज मल्टीसेलुलर, बट राइजर्ड होता है यूनिवर मल्टी। ओके, मतलब राइजर्ड वेरी करता है सेल के बेसिस पर। तो यूनिसेलुलर का आपका कोई पूछे तो आप बोल देना इरिक्सिया एंड मार्केसिया होता है यूनिसेलुलर राइजर्ड, एंड मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है फुइनरिया। ओके, मॉस बोल देना, ज़्यादातर मॉस का ही होता है ऐसा राइजर्ड, क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। ओके, देन आते हैं बॉडी पर। तो बॉडी देखो फ्रेंड्स, बॉडी दो टाइप का होता है। ओके, मतलब एक होता है प्रोस्ट्रेट, एक होता है इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या, आप जैसे देख सकते हो, मैं यहाँ पर एक डायग्राम लिख दिया हूँ कि डायग्राम एक कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, मतलब भूमि से ऐसे जैसे कि सोया है। ओके, तो ये है क्या, ये है क्या प्रोस्ट्रेट, जैसे कि हॉरिजॉन्टल वाला। ये है क्या, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या, वर्टिकल जो होता है। ओके, तो इसका टाइम हॉरिजॉन्टल है, इसका टाइम मतलब सीधा खड़ा है। ओके, ये है क्या, वर्टिकल मतलब इरेक्ट। तो बड़ी होता है टू टाइप्स का, एक होता है प्रोस्ट्रेट, एक होता है इरेक्ट। ओके, तो प्रोस्ट्रेट का एग्जांपल है क्या, रिक्शा मार्केसिया है। ओके, एंड जो इरेक्ट का एग्जांपल होता है, हमको इरेक्ट मतलब इरेक्ट बॉडी पाया जाता है कहाँ पर, फुनरिया पे। ओके, यहाँ पर हम
देख सकते हो, मैं यहाँ पर एरो मार्क कर दिया हूँ। ओके, देन आते हैं कि इसका हाइट कितना होता है। हम कैसे पहचाने कि ये कैसे, क्योंकि हाइट के बेसिस पर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि जनरल हाइट होता है 1 to 3 cm। ओके, ज़्यादा बहुत कम। ओके, 1 to 3 cm होता है जनरल नॉर्मल हाइट। ओके, एंड जो टॉलेस्ट ब्राउ हाइट होता है उसका मतलब मैक्सिमम, जो हम जो भी साइंटिस्ट में गूगल से, यूट्यूब से, कुछ बुक से ऐसे ही कलेक्ट कर कर डाटा यहाँ से, मतलब मैं क्या मतलब कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब से, गूगल से एंड कुछ बुक से ये डाटा लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो ये मुझे मिला, मैं भी प्रॉपर नहीं जाना हूँ, मतलब प्रॉपर मुझे मालूम नहीं, पर ये तो सही है। ओके, तो टॉलेट ब्राउफाइट जो भी अभी तक टल है, साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवर किया, तो टॉलेट ब्राउफाइट है 50 सेंटीमीटर का। ओके, मतलब 50 सेंटीमीटर का टॉलेट ब्राउफाइट है, जिसका नाम है डाउसनिया। जो शॉर्टेट वाला है उसका नाम है जुप्सिस, जिसका हाइट कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, देन आते हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में, या ये याद रखना। ओके, ये जो मैं अभी थोड़ा बड़े तक बोला। देन आते हैं क्लासिफिकेशन, जो 5 नंबर पॉइंट है। तो क्लासीफाई क्या है, हम उसको 3 पार्ट्स, 3 क्लास में। ओके, इनका फिर ऑर्डर होता है, हम वो बाद में जानेंगे। अभी हम जानेंगे कि 3 क्लास है, जैसे कि वो हेपेटिक ऑप्सिडा, आंथोसेरोप्सिडा, देन आता है ब्रायोप्सिडा। तो हेपेटिक ऑप्सिडा को हम बोलते हैं लिवर रूट, एंड आंथोसेरोप्सिडा को बोलते हैं हॉर्न रूट्स, एंड ब्रायोप्सिडा को बोलते हैं मॉस। ओके, याद रखना। देन आते हैं 6 नंबर पॉइंट, यहाँ पर हम लिखे हैं सेल वॉल किससे बना होता है। सेल वॉल जब जैसे कि हम देखे थे एल्गी में क्या होता है, पेक्टिन से सेलुलोज में बना होता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है को। तो ब्रायोफाइट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, एंड इसका भी रिजर्व फूड होता है क्या, स्टार्च होता है। ओके, देन आते हैं लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल देखेंगे तो यहाँ पर ये होता है हैप्लोडिप्लोइडिक। ओके, एंड प्लांट टाइप होता है हैप्लॉइड। हम इसको प्लांट टाइप हैप्लॉइड क्यों बोले, क्योंकि इसका गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, एंड गैमेटोफाइट ज़्यादातर क्या होता है, इसमें डोमिनेंट स्टेज होता है, मतलब हमको लंग टाइम पर दिखाया जाता है, इसके लिए हम इसको बोले हैप्लॉइड। एंड हैप्लोडिप्लोइडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हैप्लॉइड कंडीशन एंड डिप्लॉइड कंडीशन, मतलब जो स्पोरोफाइट होता है, ओके, एंड जो गैमेटोफाइट, उसका जो सेल होता है दोनों, वो क्या होते हैं, दोनों होते हैं क्या, मल्टीसेलुलर। ओके, मतलब इसमें स्पोरोफाइट बनता है। ओके, मतलब हैप्लोडिप्लोइडिक हम इसलिए बोलते हैं कि दोनों जो भागों हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, एंड ये बराबर जो क्या बोलते हैं, बराबर टाइम्स पर अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, ऐसे बोल सकते हैं हम। और एक बार मैं और बोलना चाहूँगा कि हैप्लोडिप्लोइडिक हम बोले, डिप्लोहैप्लोइडिक क्यों नहीं बोले, इसका भी एक रीजन है। ओके, हैप्लोडिप्लोइडिक इसलिए बोले कि यहाँ पर जो हैप्लॉइड है ना, ये हैप्लॉइड थोड़ा सा डोमिनेट करता है, कहाँ पर कि मतलब किसके पर, डिप्लॉइड पर। ओके, इसलिए हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक। पर जो जब हम पढ़ेंगे टेडोफाइट में हम क्या लगते हैं, डिप्लोहैप्लोइडिक। टेडोफाइट में हम हैप्लोडिक लगते हैं, इसलिए कि टेडोफाइट में जो डिप्लॉइड होता है हैप्लॉइड से, मतलब हैप्लॉइड के ऊपर डोमिनेंस शो करता है। पर यहाँ पर जो ब्रायोफाइट हम अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड कंडीशन डिप्लॉइड पर डोमिनेंस शो करता है, पर दोनों मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, हैप्लॉइड भी होता है मल्टीसेलुलर, एंड मतलब मैं गलत बोल दिया, मतलब स्पोरोफाइट भी होता है मल्टीसेलुलर, एंड गैमेटोफाइट भी होता है मल्टीसेलुलर। ओके, तो इसलिए बोलते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर जो डिप्लॉइड होता है स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट अपना न्यूट्रिशन के लिए क्या, अपना फूड के लिए हैप्लॉइड के ऊपर फुल डिपेंडेंट होता है, यहाँ पर कहाँ पर, जो ब्रायोफाइट पर। ओके, तो ये था आपका लाइफ साइकिल का कंसेप्ट। तो आपको इफ़ कोई पूछे कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, आप बोलते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक। एंड हैप्लोडिप्लोइडिक क्यों बोलते हैं, तो बोलते हैं ना कि इसका जो हैप्लॉइड होता है ये डोमिनेंट स्टेज है,
थोड़ा सा कहाँ किस पर, डिप्लॉयड कंडीशन पर और स्टेज पर, एंड जो डिप्लॉयड होता है वो हैप्लॉयड पर फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, एंड हैप्लॉयड होता है ग्रीन पार्ट होता है, ओके, एंड फ्री लिविंग होता है, इस ऐसा बोल देना, अंडरस्टैंड। देन आते हैं रिप्रोडक्शन पर। तो रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ओके। एसेक्सुअल में हम यहाँ पर जूस पोर वगैरह ये वगैरह नहीं देखते हैं, ओके। देखो फ्रेंड्स कि आलजी में ही हम सिर्फ आलजी में देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है, जो स्पोर के प्लानोस्पोर जो भी हो, पर जो हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, यहाँ पर जो स्पोर कभी भी दिखा नहीं जाता है, यहाँ पर सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग या गामा कप ऐसे ही होता है, ओके। यहाँ पर जो स्पोर नहीं दिखा जाता, ओके फ्रेंड्स। देन आता है सेक्सुअल ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगेमस ओनली, मतलब सिर्फ ऊगेमस दिखाया जाता है, ओके। आपको मैं फिर बोलना चाहूँगा कि आलजी को छोड़कर, ओके, आलजी को छोड़कर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट सभी में क्या होता है, सिर्फ ऊगेमस ओनली ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पर हम देखे थे कि आलजी में क्या पाया जाता था, आलजी में पाया जाता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का जो क्या आइसोगेमस है ना, आइसोगेमस है, यूगेमस, मतलब आलजी में हम 3 टाइप का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए पाते थे। पर याद रखना ये कि आलजी को छोड़कर जब भी हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, इसमें सिर्फ पाया जाता है ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम ब्रायोफाइट में सिर्फ ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए पाते हैं। एंड जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें वाटर की क्या नेसेसिटी, वाटर नीडेड होता है, क्योंकि जो होता है ना क्या, जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, वो फ्यूजन होता है वाटर के हेल्प से, ओके। विदाउट वाटर इट कैन नॉट पॉसिबल, ओके। देन आता है एग्जाम्पल्स के बारे में, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं जो भी मैं अभी यहाँ पर लिखा हूँ, रिक्शा, मार्केंसिया, फिनेरिया, एंड यहाँ पर क्या लिखा हूँ, एक दो एक्स्ट्रा लिखा दिया हूँ, पोरेला एंड स्पेगनम। स्पेगनम होता है मॉस, हो गए, पोरेला रिक्स, याद रखना, इजी सा नेम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नेम नहीं है। तो रिक्सिया, मार्केंसिया, स्पेगनम, पोरेला, ओके। ये आता है 10 नंबर पॉइंट्स पर। हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्रायोफाइट का यूज कैसे होता है, ओके फ्रेंड्स। तो ब्रायोफाइट्स जो यूज होता है पैकेजिंग मटेरियल में, ओके, क्योंकि देखो ब्रायोफाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके, इजीली। तो पैकेजिंग मटेरियल की तरह हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो भी हम मटेरियल पैकेज मतलब क्या करते हैं, मटेरियल हम लोड करते हैं या अनलोड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए हम ब्रायोफाइट का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। एंड ये यूज होता है फूल की तरह, फुएल, ओके, जो कि मॉस होता है, पैगनम एग्जाम्पल है। तो वो होता है टेरेस्ट्रियल, जब भी वो ड्राई हो जाता है तो उसका जो एक क्या बोलते हैं हम कि वो ज़्यादातर वो ड्राई होकर जब उसका डेथ हो जाता है, क्या किसका, स्पेगनम का, तो एक ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कि हम उसको फुएल की तरह यूज कर सकते हैं, ओके। किसको मस को। देन आता है क्या, मेडिसिन की प्रॉपर्टी में इसका मेडिसिन की तरह भी यूज होता है, ओके। जैसे कि स्पेगनम होता है, तो स्पेगनम को हम एंटीसेप्टिक की केस, मतलब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है स्पेगनम का, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट को हम पैकेजिंग मटेरियल की तरह क्या यूज करते हैं, एंड ऑल्सो फूल की तरह यूज करते हैं, एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होता है, ओके। एंड जो हम ग्राफ्टिंग के पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, ग्राफ्टिंग मतलब आप जाने होंगे कि एक प्लांट से को काट कर दूसरा प्लांट उसमें जॉइन करना। तो ग्राफ्टिंग में भी हम जो एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जॉइन करते हैं, मतलब उसको कट कर, तो वहाँ पर भी हम ब्रायोफाइट को उसको कवर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको मॉइस्चर मिलता है, ओके। तो ये था कुछ पॉइंट रिगार्डिंग और ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ओके फ्रेंड्स। तो थैंक यू, बाय।